अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? आज की सुबह एक फ्रेश ताज़ा दम हो के हम आपसे एक साथ मुलाकात कर रहे हैं। और आज मैं इस बात से अपना वीक शुरू करूंगी कि आई डोंट नो, हमारी सोसाइटी में लोग बड़े जजमेंटल हैं और ये जजमेंटल होना हम अपनी नानी दादियों से सीखते आ रहे हैं। वहीं बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लेते थे, मतलब लाइक बंदा देखा पहली दफ़ा, अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया कि अंदाज़ा लगा लिया, अच्छा ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी। हाँ भाई, मॉडर्न है तो भाई कहाँ ये घर का ख्याल रखती होगी, कहाँ इसको कोई किचन के काम आते होंगे। एक जजमेंट आपने ये पास कर दिया, मतलब पर्सनालिटी देख के। पढ़ी लिखी नहीं है, पता नहीं बच्चों की तरबियत कैसे कर रही होगी, हैं नौकरी करती है तो घर में तो कुत्ते लौटते होंगे। मतलब लाइक ये सोच आपकी कि अगर औरत काम करती है या औरत मॉडर्न है या वो लिबरल है तो वो वाली चीज़ें उसके अंदर नहीं होंगी जो एक आम औरत के अंदर होती हैं। ये हम पहले से ही पर्सनालिटी देखकर, पूरा पर्सोना देखकर, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो अंदर से कैसी होगी। ये भी करती होगी कि नहीं, बिया की तो सुनती नहीं होगी, हाँ भाई फौरन से फट से जवाब दे देती होगी। सास को तो अपने साथ रखती नहीं होगी। मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माशरे में हम देखते हैं। और कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बड़े जजमेंटल होते हैं, उनसे थोड़ा सा अगर आप दूर रहें तो ही अच्छा है, वरना वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं अपनी जजमेंट के थ्रू और फौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है, जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती जा रही है। वो इतनी जजमेंटल नहीं हो रही, वो इतना ज़्यादा इस तरह को नहीं सोचती। जो हमारे बच्चे हैं उनकी सोच हमसे और हमारे बड़ों से थोड़ी मुख्तलिफ है। हाँ, ट्रेडिशनली तौर पर तो हमारे बड़े बहुत अच्छी बातें हमें सिखा के गए, लेकिन जो ये इस तरह की बातें हैं ना जिसकी वजह से आप कहीं फंस जाते हैं, वो मुझे लगता है कि वो सोच हमें कहीं फंसा देती है। इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, इससे दोस्ती रखनी है, इसके घर आना जाना है। दूसरी, सोशल मीडिया पे लोग इतने जजमेंटल हो गए हैं। अगर किसी ने लाइक कोई कपड़े ऐसे पहन लिए, पूरे उसका खानदान ही बदल दिया ना, मतलब कि ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसा होगा, फलाना है, धमाका है। तो आजकल सोच बदल भी रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया की सोच है, मतलब इन द सेंस के ये तो पहले तो था ही नहीं ना, हमें क्या पता। अगर पहले होता ना सोशल मीडिया तो मुझे लगता कि वो जो बड़ी उम्र की खवातीन है वो भी टाइप करके बोल रही होती, हाय हाय दुपट्टा तो पहन लेती, हाय हाय। मतलब लाइक ये होता है। और अब जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गया और सेलिब्रिटीज भी जवाब देने लगे हैं कि अच्छा, मतलब कभी कभार तो करख जवाब होते हैं किसी के, कभी कभार सॉफ्टली कोई बता देता है, बोल देता है कि भाई अपने काम से काम रखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो। तो किसी को के ऊपर उंगली उठाना, जब भी आप उंगली उठाते देखें यूं करेंगे ना तो एक ये वाली उंगली ये खुद आपकी तरफ इशारा करेगी, पहले अपने आप को तो देखो भाई। मतलब उंगली ही बता रही है कि अपने आप को देखो, फिर दूसरों को देखा करें। तो मैं हमेशा जब भी सेलिब्रिटीज आते हैं मैं उनसे घरेलू सवाल करती हूँ, चाहे वो घर हो या प्रोफेशन हो। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर औरत घरेलू है तो वो बाहर के काम नहीं कर सकती। अगर जब बहुत सारी ऐसी खवातीन मेरे शो पे आई हैं, जब उन पे पड़ती है ना, जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जिन्होंने कदम भी घर से बाहर नहीं निकाला होता, वो निकालती है अपना कदम बाहर। ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल होती है, सीख लेती है, वक्त के साथ साथ संभल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, वो करती हैं। और उसी तरह जो औरत बाहर काम करती है, जो घर में अपना हिस्सा डालती है, एक तरह से हेल्प आउट कर रही होती है अपने पेरेंट्स का या अपने हस्बैंड का घर का खर्चा चलाने में, वो भी घर संभाल पाती है। हाँ, वही वाली बात, कभी कभार कोई मुश्किल से संभालता है, कभी कभार कोई यूं आसानी से संभाल लेता है। तो इस तरह ये कहना कि जो बाहर है वो अंदर नहीं काम कर सकती, जो अंदर है वो बाहर नहीं काम कर सकती, ये एक गलत सोच है और सोच को हमें बदलना पड़ेगा। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मेरा इंफॉर्मेटिव शो नहीं है, आज मैं आपको कोई टोटके नहीं बता रही। अब बातों बातों में टोटके निकल आए तो वो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी एक्सपर्ट्स की घरेलू जिंदगी के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारी वो एक्सपर्ट्स जिनसे आप टोटके और सारी चीज़ें जो आपके काम आती हैं उनसे सीखते हैं और उनको एक अपने घर का हिस्सा बना लिया है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जान पाए कि उनके घर में क्या होता है, क्या पकता है, क्या खाते हैं, क्या डाइट का, न्यूट्रिशन का भी वो उतना ही ख्याल रखते हैं जो हमें आके बताते हैं। ये ज़बान का छटकारा उनका ही हमारी तरह है। तो आज एक्सपर्ट्स अपने हेल्पर्स के साथ और
एक एक्सपर्ट तो अपनी बहुओं के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में खाना जो है वो हेल्पर्स के हाथ का नहीं खाया जाता। उनको लगता है कि घर की जो औरत है उससे अच्छा खाना और कोई बना नहीं सकता, क्योंकि सीरियसली ये रिसर्च कहती है जो खाना बन रहा होता है अगर उसमें अपना प्यार मोहब्बत शामिल, उसका जायका खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो जो घर की औरत है वो अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी खाना बनाएगी तो वो ऑटोमेटिकली मोहब्बत शामिल हो जाएगी उनके लिए जो उसके प्यारे अपने हैं, और वो मोहब्बत की वजह से उसका जायका यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद मैं थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी इस एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आप लोगों को, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं कुछ आता था पकाना, और अम्मी ने इतना जोर भी नहीं डाला था। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, जब तुम्हारे ऊपर सर पे पड़ेगी तो तुम कर लोगी, वरना अम्माएँ तो यहाँ कितना सिखा रही होती, लेकिन वो अच्छा करती है। क्योंकि जब मेरे सर पे पड़ी तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल सहनी पड़ी। वो काम जो 10 मिनट में हो सकता था उसमें 1 घंटा लगा, टाइम बड़ा वेस्ट हुआ। तो अगर सीखा हुआ होता है, टिप्स पता होती है तो आसानी तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज बड़ी दावतें संभाल सकती हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों की दावत कर सकती हूँ, अच्छे से अच्छे टेबल सेट कर सकती हूँ, घर सेट कर सकती हूँ। वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ मुझे आती गईं, और क्योंकि घर में मेरे शौक़ भी था सबको खाने का, तो वो ऑटोमेटिकली दिल चाहा कि पकाएं, फिर पकाया, बहुत पकाया, उसके बाद फिर सिखाया, अपने हेल्पर्स को ट्रेन किया। तो आज ये है कि मनपसंद खाना बच्चों के लिए जो वो चाहते हैं, मियाँ जो चाहते हैं वो बन जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ना प्रैक्टिस दरकार होती है। ऐसा नहीं हो कि मुझे यूँ आ गया। तो वो सारे काम करने के साथ साथ जो आपकी खासियत क्या है, एक औरत की खासियत ये है कि वो ये उसके 7 हाथ होते हैं। कोई तस्वीर भी थी कि एक औरत के 7 हाथ होते हैं, वो हर चीज़ को मैनेज कर सकती है। हाँ, खुद उसकी हालत बुरी हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये क्वालिटी दी हुई है। ज़रा हस्बैंड्स को तो बोलो कि वो ऑफिस भी संभालें और घर भी संभालें, नामुमकिन। तो जो क्वालिटी आपके पास है उसको अवेल करें